आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसको आसानी से समझने के लिए एक एग्जाम्पल से शुरुआत कर लेते हैं। सन 2010 में साउथ इंडियन सुपरस्टार रजनीकांत और ऐश्वर्या राय की रोबोट नाम की एक फिल्म आई थी। उसमें रजनीकांत चंकी नाम का एक एडवांस रोबोट बनाते हैं। वो रोबोट विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट जिस काम को कर सकते हैं, वो काम चंकी बहुत आसानी और स्पीड एक्यूरेसी के साथ कर लेता है। वो रोबोट रजनीकांत के सभी मुश्किल काम को बड़े आसानी के साथ परफॉर्म कर लेता है। लेकिन एक दिन वो रोबोट बेकाबू हो जाता है और मानव अस्तित्व को चैलेंज करने लगता है। वो रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक अच्छा उदाहरण है। आसान भाषा में बात करें तो एआई एक ऐसी तकनीकी है जिसमें मशीनों को इंसान की तरह सोचने, समझने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता दी जाती है। यह कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जिसका उद्देश्य मशीनों को उस तरह कार्य करने की में सक्षम बनाना है जैसे इंसान करता है, चाहे वो बात करने की क्षमता हो, सोचने की क्षमता हो, सीखने या कोई कार्य और समस्या के समाधान खोजने की क्षमता हो। एआई वाला सिस्टम 1997 में शतरंज के सर्वकालीन महान खिलाड़ियों में शुमार गौरी कास्पारोव को हरा चुका है। तो हम बात करने वाले हैं एआई की ज़रूरत, उसके दुष्परिणाम के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का सबसे बड़ा उदाहरण एलन मस्क का स्टार्टअप न्यूरालिंक है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 22,000 लोगों पर ब्रेन चिप इम्प्लांट करना है। इस चिप की मदद से इंसानी दिमाग आसपास मौजूद लैपटॉप, टैबलेट और अन्य गैजेट तक वायरलेस कनेक्टिविटी के जरिए कोई भी कमांड दे सकेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कुछ समय से कई लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। घरों और कार्यालयों में डिजिटल सहायक जैसे अमेजॉन का एलेक्सा या एप्पल का सीरी रोजमर्रा की जिंदगी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दो उदाहरण हैं। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त चैट जीपीटी वास्तव में एक इंसान की तरह संवाद कर सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयोग के अन्य व्यापक उदाहरणों में सेल्फ ड्राइविंग कारें शामिल हैं। उद्योग निर्माण में उपयोग किए जाने वाले रोबोट, स्वास्थ्य जांच या यात्रा बुकिंग के लिए वर्चुअल या आभासी सहायक, मार्केटिंग या सामाजिक मीडिया निगरानी में उपयोग किए जाने वाले चैटबॉट, बेहतर यात्रा के लिए मैपिंग या मानचित्र और ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जीपीएस या वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली, स्मार्ट उपकरणों के टेक्स्ट संपादन या पाठ संपादन कार्य जैसे स्वतः सुधार, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई भुगतान, सरकारों और कॉरपोरेट द्वारा उपयोग की जाने वाले चेहरों की पहचान, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि ओटीटी और डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा उपयोग किए जाने वाले खोज और अनुशंसा एल्गोरिथम भी हमारे दैनिक जीवन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग के उदाहरण हैं। वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के उपयोग और उसके इफेक्ट के संकेत साफ हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ने मशीनों के लिए बड़ी मात्रा में डिजिटल डेटा प्राप्त करना, उसे क्रंच करना और फिर उसे मानवीय हस्तक्षेप से स्वतंत्र व्यवहारिक कार्रवाई में परिवर्तित करना संभव बना दिया है। कंप्यूटर की इस क्षमता ने पहले ही चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी और स्पेस टेक्नोलॉजी सहित लगभग सभी वैज्ञानिक रिसर्च के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की हैं। उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड माइक्रोचिप मस्तिष्क प्रत्यारोपण के बाद नीदरलैंड में रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से लकवे से पीड़ित एक व्यक्ति मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों को फिर से जोड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी डिवाइस के साथ की यूज से चलने और यहाँ तक कि सीढ़ियाँ चढ़ने में सक्षम हो गया। हाल ही में एक और दिलचस्प चिकित्सा की सफलता एक व्यक्ति के अल्जाइमर रोग के जोखिम की संभावित चेतावनी करने के साथ साथ इसके लिए प्रभावी और व्यक्ति विशेष उपचार विकसित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी विभिन्न चरणों में मदद करती है, जैसे कि एक साथ असीमित संख्या में रोगियों के एमआरआई का अध्ययन करने में, जो किसी भी इंसानी डॉक्टर के लिए मुश्किल है। इसलिए यह स्पष्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में विभिन्न तरह के हेल्थ सिचुएशन से
ऑफ इफेक्टेड लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में और मदद करने में सक्षम है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में स्वास्थ्य संबंधित संकटों की पहले से चेतावनी देकर उन्हें रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह अच्छी तरह से प्रमाणित है कि हम इस समय जलवायु संकट की चपेट में हैं, चाहे वो विश्व के किसी भाग में विनाशकारी आकस्मिक बाढ़ हो या किसी अन्य भाग में भीषण गर्मी। इसी साल देश के भीतर हिमाचल और उत्तराखंड में हुई भयंकर बारिश, तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में हवाई द्वीप में मोई जंगलों में लगी आग, पृथ्वी के अस्तित्व की लड़ाई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकी अत्यधिक उपयोगी हो सकती है। कुछ ही महीनों पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में कई काउंटियों में लगी जंगल की आग के दौरान जंगल की आग की भविष्यवाणी, रोकथाम और प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करके आग की भविष्यवाणी की अगली पीढ़ी की तकनीकी का उपयोग किया गया था। अमेरिकियों के पास फायरमैन नाम का एक प्लेटफॉर्म विकसित करने और उपयोग करने का अनुभव है, जो जंगल की आग को रोकने के लिए डेटा का तुरंत, सटीक और इफेक्टिव विश्लेषण करता है। इसी तरह पुर्तगालियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टेक्निक का उपयोग करके एक नया फायर एक्सटिंग्विशर ड्रोन विकसित किया है, जो छोटी सी जंगली आग को बड़ी आग में बदलने से पहले पानी में से बुझा सकता है। इसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जंगल की आग, बाढ़, भूस्खलन और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को बेहतर प्रबंधन की वास्तविक क्षमता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में कुछ निर्विवाद फायदे हैं, जैसे किसी दिए गए कार्य में मानवीय त्रुटि के जोखिम को कम करना और सटीकता और शुद्धता को बढ़ाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पहले से एकत्र की गई सभी सूचनाओं का विश्लेषण करके और पूर्व प्रोग्राम किए गए एल्गोरिथम का उपयोग करके निर्णय पर पहुंचती है। स्वास्थ्य देखभाल के एक उदाहरण को देखें तो रोबोटिक सर्जरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग एक ही समय में जटिल प्रक्रियाओं को करने की क्षमताओं को बढ़ाने के साथ साथ मानवीय त्रुटि के जोखिम को कम करने में सिद्ध हुआ है। ऐसे कार्य जो मनुष्यों के लिए खतरनाक, नीरस या मुश्किल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करने में शून्य जोखिम रहता है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक बड़ा फायदा है। एग्जाम्पल के लिए किसी बम को निष्क्रिय करना या समुद्र की गहराई पर शोध करना या अंतरिक्ष में खोज करना। ओला, उबर या अमेजन जैसे ऐप आधारित एग्रीगेट्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हैं। यह बाजार के रुझानों को बेहतर ढंग से समझने और व्यावसायिक परिणामों को बेहतर बनाने में उपयोगी है। भारत में कानून प्रवर्तन और सतर्कता विभाग नियमित रूप से पैटर्न पहचान के माध्यम से धोखाधड़ी गतिविधि की पहचान करने और जांच करने के लिए इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज कर रहा है। इसी कारण आए दिन हमें कर चोरी करने वाले और काले धन के अंबार पकड़े जाने की खबरें दिन पर दिन मिलती जा रही हैं। जाहिर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और इसके व्यवहारिक उपयोग एक तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है। पॉजिटिव कैपेसिटी और अभी भी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टेक्निक की विशाल शक्ति इसे लेकर नैतिक दिशा निर्देशों को विकसित करने की मांग जरूर करती दिखाई देती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के कुछ नकारात्मक प्रभाव या संभावनाएं भी हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक बड़ा नुकसान विशेष रूप से सिटीजन डेटाबेस के निजी कंपनियों और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा दुरुपयोग के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में पर्सनल डेटा की संभावित चोरी का भी है। समाज के ऐसे कई पहलुओं को नियंत्रित करने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियां नैतिक और गोपनीयता संबंधी चिंताएं पैदा करती हैं। नागरिकों और संगठनों दोनों की संवेदनशील जानकारी तक अनधिकृत पहुंच को रोकना महत्वपूर्ण है। सभी डिजिटल जानकारियां के हैकिंग और दुरुपयोग का खतरा रहता है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सिस्टम को प्रासंगिक और गोपनीय सुरक्षा उपायों के साथ डेटा को सुरक्षित रूप से संभालना बेहद आवश्यक है। दुनिया भर की सेनाओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम हथियारों की तकनीकी ने युद्ध के मैदान को हमेशा के लिए बदल दिया है। मौजूदा पसंदीदा हथियार युक्त ड्रोन से लेकर भविष्य में हो सकने वाली लड़ाइयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोट के संभावित इस्तेमाल और दुनिया भर में सैन्य योजनाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के उपयोग पर चर्चा हो रही है।
प्रत्येक देश को यह लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड वेपन रखना उनके लिए सुरक्षित है, ताकि उसके अपने सैनिकों के युद्ध में सीधे नुकसान को बचाया जा सके, लेकिन ये विश्व के लिए बेहद खतरनाक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वेपन से दूर से युद्ध में सुरक्षा के झूठे भ्रम से देशों के युद्ध में जाने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। जब मानव जीवन का कम नुकसान होता है तो विवादों को निपटाने के लिए लड़ाकू देश संभावित रूप से अधिक आसानी से युद्ध का रुख कर सकते हैं। इसलिए जहां युद्ध फैलाने वालों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित हथियार तकनीकी रोमांचक लगती है, वहीं ये शांतिप्रिय देशों के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। ऐसे कई अधिक श्रम करने वाले काम हैं जिन्हें करने के लिए मनुष्यों को पैसा मिलता है, जिससे वे अपने और अपने परिवार की आजीविका कमाते हैं। उदाहरणों में प्रूफ रीडिंग और दस्तावेजों के तथ्यों की जांच, ईमेल का जवाब देना, यात्रा कार्यक्रम का निर्धारण, सामान की पैकेजिंग, असेंबली लाइन उत्पादन, घर की सफाई, सार्वजनिक परिवहन, फोन का जवाब देना और ऐसे कई काम शामिल हैं। चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी दोहराए जाने वाले कामों को तेजी और बेहतर तरीके से कर सकती है, इसलिए रोबोट इन नौकरियों में इंसानों की जगह ले सकता है। यहाँ तक कि कला, संगीत, साहित्य और अभिनय जैसे विशेषीकृत क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव प्रतिस्पर्धात्मकता को खतरे में डाल रही है। इसका एक ताज़ा उदाहरण हॉलीवुड के लेखकों और अभिनेताओं द्वारा उन्हें दिए जा रहे कम मुआवजे के विरोध में की गई हड़ताल, जहां फिल्म निर्माण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के उपयोग के कारण अभी उन्हें अपना अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। मनुष्यों में समुदाय और टीम भावना होती है, इमोशन होता है, इसलिए कोई निर्णय तभी एक्सेप्टेबल हो सकता है यदि वह व्यापक भलाई के लिए सही साबित होता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में ऐसी कोई झिझक नहीं होगी और वह ऐसी निर्णयों पर भी पहुंच सकती है जो संभावित रूप से मानव के लिए लाभ से ज़्यादा हानि पहुंचा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अपने परिणामों में निष्पक्ष, भावना रहित और तर्कसंगत है, जबकि मानव बुद्धि अक्सर भावनाओं से प्रेरित होती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल उपलब्ध डेटा पर काम करती है, जबकि मनुष्य संपूर्ण ज्ञान और जीवन के अनुभव पर भरोसा करता है। किसी भी एक परिस्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मनुष्य द्वारा लिए गए निर्णय, एल्गोरिथम और मानव मस्तिष्क के बीच मूल अंतर के कारण अलग अलग भी हो सकते हैं। ऐसे में एक संशय की स्थिति बनेगी कि किस निर्णय को लिया जाए, और ये स्थिति और मुश्किल पैदा करेगी जब निर्णय को लागू करने में समय का अभाव हो या इस पर मानव जीवन निर्भर कर रहा हो। इस बात पर सहमति मुश्किल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक वरदान है या अभिशाप, लेकिन जो स्पष्ट है वह यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी निश्चित ही समग्र रूप से मानव जाति के लिए क्रांतिकारी है और इसमें मानव भविष्य को अकल्पनीय तरीके से आकार देने की क्षमता है। थैंक यू वेरी मच।